सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो यार डीमन एम्पर के एक और बिल्कुल नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 234। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, ज़ू फेंग उस स्पेस अरे फॉर्मेशन में हुए होल की वजह से अपनी आइज ऑफ द वॉइड की पावर को यूज करते हुए उससे बाहर निकल आता है। लड़की को भी अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकाल करके उसके ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद लड़की उसे वहां से के पास भी सरलैंग की दी गई एक जेट स्लिप होती है, जिसके के ऊपर सरलैंग ने ज़ू फेंग को पकड़ने के लिए एक नए जाल को लिखा होता है, जिसके के बारे में अभी हम लोगों को बताया नहीं जाता। जबकि इधर दूसरी ओर यहाँ यानफू होंगफू से बच करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, होंगफू उसकी ओर देख लेता है, जिसकी वजह से यानफू काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में होंगफू यानफू को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि यानफू, आखिर तुम अब क्या करना चाहते हो। यानफू होंगफू की बात सुनकर के काफी ज्यादा घबरा जाता है, होंगफू के सामने कांपते हुए कहता है कि कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। जबकि इधर होंगफू यानफू की ओर घूर करके देखता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या चीज है, इधर आओ और मुझे आकर के दिखाओ। तभी यानफू होंगफू को अपनी ओर घूरता हुआ देख और भी ज्यादा घबरा जाता है। जल्दी से होंगफू की ओर भागता हुआ उससे कहता है कि कांग्रेचुलेशन एल्डेस्ट यंग मास्टर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, मैंने ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स को ढूंढ लिया है। इतना कहकर के यानफू ज़ू फेंग की रिंग को होंगफू की ओर आगे बढ़ाता है। तभी होंगफू भी यानफू से उस रिंग को लेते हुए उससे कहता है कि क्या चारों ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतल इसके अंदर है। होंगफू इतना कहते हुए स्टोरेज रिंग के अंदर से उन चारों ब्रीमिंग सीक्रेट पिल की बोतलों को निकालता है और उन चारों ब्रीमिंग सीक्रेट पिल की बोतलों को देख करके काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही यानफू से कहता है कि आखिर तुम्हें ये कहां से मिली। तभी यानफू होंगफू को बताता है, मुझे ये रिंग उस कटे हुए हार्ट के पास से मिली, मैंने सोचा। यानफू के इतना कहते ही होंगफू यानफू से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो ज़ू फेंग का हाथ है। ये रिंग काफी जल्दी मिल गई और तुम्हें ये भी पता था कि ये हाथ ज़ू फेंग का ही है। वो उससे कहता है, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सब ऐसा ही है। इतना कहते ही होंगफू यानफू की ओर घूरने लगता है, साथ ही गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, तुम पहले से ही हम लोगों की चल रही फाइट को देख रहे थे, इन चीजों को चुराने का एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। इधर होंगफू के इतना कहते ही यानफू अपना सिर झुका झुका कर घबराते हुए उससे कहता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। होंगफू भी अपनी गोल्डन पावर्स को रिलीज करते हुए उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की है, फिर तुम इन चारों ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतलों की मिसिंग सील्स के बारे में क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे। कहीं तुम इन ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतलों में से उनकी पिल्स को बदलने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे। अब तुम ही मुझे ये बताओ, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। फुगिंगटियन की ये बात सुनकर के यानफू और भी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है कि प्लीज एल्डेस्ट यंग मास्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो बस उन बोतलों के ढक्कनों को खोल करके ये कंफर्म करना चाहता था कि ये बोतलें सच में रियल है कि नहीं। एक एल्केमिस्ट होने की रूप में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बार 8th ग्रेड की पिल्स को देखना चाहता था। होंगफू यानफू की बात सुनकर के उसकी ओर और भी ज्यादा घूरने लगता है। अभी ये देख यानफू बुरी तरीके से डर जाता है और अपने पैंट को भी गीला कर लेता है। होंगफू यानफू को इतना डरता हुआ देख उससे कहता है कि मेरी ये बात सुनो, अभी के लिए दूसरों की संपत्ति को अकेला छोड़ दो, मगर लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों को यूज करने की अनुमति है जिन्हें की मैं तुम्हें देने के लिए अलाउ करूंगा, अदरवाइज और कोई चीजों को ना देखने और ना समझने की अनुमति है। होंगफू की ये बात सुनकर के यानफू वापस पीछे की ओर जाने लगता है और होंगफू से कहता है कि बिल्कुल ठीक है एल्डेस्ट यंग मास्टर, मैं आपकी कही गई हर एक बात को अपने दिल से लगा करके रखूंगा, कभी भी वापस से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। होंगफू भी उस रिंग को लेकर के तीनों ड्रैगन्स की ओर आगे बढ़ने लगता है और उनसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जो भी ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतलें हमने खोई हैं वो सारी की सारी एक दिन वापस से मेरे पास आ जाएंगी। इतना कहकर के होंगफू चारों ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतल उन तीनों ड्रैगन्स को दिखाता है, जिसे कि देख वो तीनों ड्रैगन्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वही ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतलें हैं। ऐसे ये सब देख रहे मास्टर होंगफू भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे मेरे बेटे, हालांकि तुम्हारे पास अब 4 ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतलें हैं, मगर कोई बात नहीं, यहाँ का स्टेट लॉर्ड यानी कि मैं श्योरली एक और आखिरी ब्रीमिंग सीक्रेट पिल की बोतल को जरूर पालूंगा। मास्टर होंगफू ये सारी बात सोच करके काफी ज्यादा खुश
छोड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे अंदर होंगफू चारों ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतलों में से इन बोतलों को तीनों यंग मास्टर्स को यानी कि तीनों ड्रैगन्स को दे देता है। तभी ये देख मास्टर होंगफू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किंगटियान तीनों ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतलों को उन तीनों को देने के बाद कहता है, इन्हें लो और मेरे साथ चलो, और अब हम सब लोग मिलकर के ज़ूफेंग का शिकार करने के लिए चलते हैं। होंगफू की ये बात सुनकर के तो उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तीनों के तीनों ड्रैगन्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। बाहर से ये सब देख रहे मास्टर होंगफू भी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये लड़का कब से इतना ज्यादा उदार और जीनियस हो गया। होंगफू किंगटियान भी एक इवल स्माइल पास करते हुए उन लोगों से कहता है, ये याद रखना कि इस अनलिमिटेड दुनिया का भविष्य अब हमारा है, इसीलिए अब तुम आगे बढ़ो और आखिर तक मेरा साथ दो। होंगफू की ये बात सुनकर के स्पेक्टर ड्रैगन उस ब्रीमिंग सीक्रेट पिल की बोतल को देखते हुए सोचने लगता है और कहता है कि ये हमें सिर्फ एक साइड को चुनने के लिए ही मजबूर कर रहा है, और अब अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इसके रिजल्ट के तौर पे हमारे 7 हाउसेस का पूरा स्ट्रक्चर और इसका इंटरेस्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। मगर लेकिन साथ ही अगर हम इस होंगफू किंगटियान की अगर इस बात को नहीं मानते हैं, इसीलिए ऐसा करने की हिम्मत तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं इसके बाद होंगफू किंगटियान हमारे साथ किस तरीके से डील करेगा। होंगफू उन लोगों को इतना ज्यादा सोचता हुआ देख काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अभी होंगफू को भी गुस्सा होता हुआ देख वो तीनों ड्रैगन होंगफू की बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और उससे कहते हैं, एल्डेस्ट यंग मास्टर, आपकी इतनी ज्यादा उदारता के लिए हम सभी लोग आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। तो होंगफू किंगटियान भी उन लोगों को अपनी बात मानता हुआ देख काफी ज्यादा खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। जबकि इधर बाहर से देख रहे मास्टर होंगफू किंगटियान को ऐसा करता हुआ देख काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि मेरा ये कमीना छोटा बेटा वो यहाँ पे अपनी खुद की पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और समय आने पर ये मेरी पोजीशन लेकर के खुद स्टेट लॉर्ड बनने की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा ही चलना जारी रहता है तो मेरा ये कमीना बेटा जल्द ही ज़ूफेंग के सिर के साथ यहाँ वापस आएगा, जिसकी की वजह से ये इतनी ज्यादा योग्यता को अर्जित कर लेगा कि फिर ये किसी के भी सामने सबसे ऊंचा हो जाएगा। मास्टर होंगफू ये सब सोचने के बाद सरलैंग को आवाज लगाते हैं और उससे कहते हैं कि सरलैंग ज़ूफेंग को पूरी तरीके से फिनिश और मारने के अपने इस प्लान के लिए कितने ज्यादा श्योर हैं। मास्टर होंगफू की ये बात सुनकर के सरलैंग भी सोचते हुए कहते हैं कि ज़ूफेंग की जगह पे अगर यहाँ पे कोई और होता तो मैं आपको इसी समय इस बात की पूरी तरीके से गारंटी दे सकता था, लेकिन अब उसे देख करके कि वो कितना ज्यादा चालाक है, मैं आपको इस प्लान की सक्सेस होने की केवल 90% ही संभावना दे सकता हूँ। सरलैंग की ये बात सुनकर के मास्टर होंगफू फिर से अपने मन में कहते हैं कि क्या ये पागल है, 90% की संभावना देते हुए भी वे इतना ज्यादा परेशान है। फिर मास्टर होंगफू अपने मन में ही कहते हैं कि सरलैंग आखिर तुम्हारी क्या प्लानिंग है जिसके कि सक्सेस होने के लिए तुम इतने ज्यादा श्योर हो। सरलैंग भी मास्टर होंगफू की ओर देखते हैं जो कि अपने मन में ये सारी बातें ही सोच रहे होते हैं। तभी सरलैंग भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ये सारी बातें तो सिर्फ बोरिंग है, लेजेंड स्टेट का हाउस लॉर्ड चाहे कोई भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो कि ज़ूफेंग है, क्योंकि सिर्फ केवल और केवल वही एक अकेला है जो कि मेरे फुल प्रूफ प्लान को पूरी तरीके से बेकार करके उससे बच करके निकल गया। सो अब इसीलिए ज़ूफेंग तुम्हें पक्का ही यहाँ पे मरना होगा। तो सरलैंग के ये सब सोचते ही हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों को अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये वाली वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।